हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम के बारे में और आपको बताएंगे आर्सेनिक एल्बम के सिम्टम्स और इसे इस्तेमाल करने का तरीका। इस वीडियो में हम आपको आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन की कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन का विशेष सिम्टम्स बेचैनी है। रोगी को किसी भी स्थान पर आराम नहीं मिलता है। कभी यहाँ बैठता है तो कभी वहाँ बैठता है, कभी एक बिस्तर पर लेटता है तो कभी दूसरे बिस्तर पर लेटता है, कभी एक कुर्सी पर बैठता है तो कभी दूसरी कुर्सी पर बैठता है, एक जगह नहीं बैठ सकता, एक जगह नहीं लेट सकता। तो इस प्रकार की बेचैनी में इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। बेचैनी के कारण रोगी घबरा जाता है, कमज़ोरी बहुत अधिक आ जाती है, रोगी को मृत्यु का डर सताने लगता है, उसे समझ में नहीं आता क्या करे और क्या नहीं करे। लगातार रोगी कमज़ोर होता जाता है और रोगी इतना कमज़ोर हो जाता है कि पहले तो कभी बैठता था, कभी लेटता था, कभी घूमता था, परंतु अब कमज़ोरी के कारण चल फिर नहीं सकता, एकदम एक ही स्थान पर पड़ा रहता है। यह बेचैनी और घबराहट दूर हो जाने के कारण नहीं होता, बल्कि कमज़ोरी आ जाने के कारण होता है। तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों की बेचैनी समझने के लिए देखना होगा कि बच्चे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर कभी वह माँ की गोद में जाते हैं, कभी नर्स की गोद में जाते हैं, कभी बिस्तर पर जाने का इशारा करते हैं, उसे एक जगह चैन नहीं मिलता, तो उस समय ऐसे बच्चों में यह मेडिसिन लाभ करती है। मौत नज़दीक आ जाने पर सारा शरीर देखते ही देखते ठंडा हो जाता है, शरीर पर चिपचिपा पसीना आता है, ऐसा अक्सर डायसेंट्री हो जाने पर देखा जाता है। तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी हालात में पहुंचने से पहले रोगी शरीर पर ठंडी हवा नहीं चाहता, सिर पर ठंडी हवा चाहता है और कहता है हवा करो हवा करो, तो उस समय यह मेडिसिन देनी चाहिए। अगर रोगी के शरीर में जलन हो रही है तो रोगी गर्म कपड़ा ओढ़ना चाहता है, यह इस मेडिसिन का एक विशेष लक्षण है। जलन होने पर गर्मी से आराम मिलता है। अगर फेफड़ों में जलन हो रही है तो गर्म सेक से आराम मिलता है। पेट में जलन हो रही है, गर्म चाय, दूध या कॉफ़ी पीने से आराम मिल जाता है। जख्म में जलन हो रही है, अगर रोगी जख्म की जलन में गर्म पट्टी बंधवा ले तो रोगी को आराम मिल जाता है। अगर उसके मस्तिष्क में जलन हो रही है तो वह उस समय ठंडे पानी से सिर धोना चाहता है। इस मेडिसिन का रोगी सारे शरीर को कंबल से लपेट लेता है, पर सिर खुला रखना चाहता है, सिर पर ठंडी हवा चाहता है। जलन के साथ कमज़ोरी आ जाना इस मेडिसिन का एक लक्षण है। सिर दर्द में रोगी को ठंड से आराम मिलता है, यह इस मेडिसिन का एक विरोधी लक्षण है। जबकि अन्य बीमारियों में गर्मी से आराम मिलता है, मस्तिष्क की गर्मी को ठंडे पानी से आराम मिलता है। जलन के साथ दर्द कहीं भी हो, अगर उसमें गर्मी से सेक से आराम मिले तो आर्सेनिकम एल्बम देनी चाहिए। अगर शरीर में जलन के साथ कहीं भी दर्द हो रहा है तो उस समय इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। नसों में बहते हुए खून में रोगी को ऐसा लगता है जैसे आग लग गई हो, ऐसे लक्षण में अगर गर्मी से आराम मिले तो आर्सेनिकम एल्बम का इस्तेमाल करना चाहिए। आर्सेनिक एल्बम का प्यास का विशेष लक्षण यह है कि रोगी बार बार पानी पीता है, लेकिन हर बार बहुत थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। आर्सेनिकम एल्बम में देखा जाता है कि शुरू में बेचैनी रहती है, लेकिन बीमारी लंबी हो जाने पर या कुछ समय बाद कमज़ोरी आ जाने के कारण रोगी चल फिर नहीं सकता, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। शुरू में प्यास लगती है, थोड़ा थोड़ा पानी पीता है और कई बार पानी पीता है, लेकिन कुछ समय बाद प्यास लगनी बंद हो जाती है। आर्सेनिक एल्बम के रोगी की त्वचा सूखी मछली के छिलके के समान होती है, उसमें जलन होती है, फोड़े फुंसी आग की तरह जलन होती है। सिफिलिस का अल्सर हो जाने पर वह लगातार बढ़ते रहते हैं, फैलते रहते हैं, ठीक नहीं होते हैं, उनमें से बदबू आती है, जलन होती है, ऐसा लगता है जैसे मांस सड़ रहा है। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कहीं पर भी सूजन हो जाए और बाद में फोड़े फुंसी बन जाए, वह गैंग्रीन बनने लगे, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जुखाम में नाक से पानी बहता है और वह पानी जहाँ जहाँ लगता है वहाँ जलन होने लगती है, अगर यह पानी होठों पर लगे तो होठों में जलन होने लगती है, नाक में जलन की शिकायत रहती है, नाक छिल जाती है, गर्म पानी से कुछ आराम मिल जाता है, जब मुंह में छाले पड़ जाए और गर्म पानी से कुछ आराम मिले तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। गले में जलन और सूजन हो जाने पर गर्म पानी से आराम मिले तो आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल करना चाहिए। पेशाब की थैली में सूजन आ जाती है, जिस कारण रोगी बार बार पेशाब के लिए जाता है, पेशाब में खून आता है,
खून के थक्के आते हैं। कभी कभी पेशाब की थैली से पेशाब को कैथेटर डालकर निकालना पड़ता है। पेशाब की नलकी में खून के टुकड़े अटक जाते हैं। पेशाब करने पर रोगी को जलन और बेचैनी होती है, घबराहट रहती है, रोगी को मृत्यु सताने लगती है, गर्म सेक से कुछ आराम मिलने लगता है, कमजोरी बहुत अधिक आ जाती है, तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सिर दर्द की शिकायत है तो सिर दर्द हर 2 सप्ताह के बाद आता है। रोगी बेचैन रहता है, घबराहट होती है। अगर रोग नया है तो रोगी बार बार पानी पीता है और पुराना हो जाने पर प्यास नहीं लगती। सिर पर ठंडा पानी डालने से सिर दर्द में कुछ आराम मिल जाता है। खुली हवा में घूमना रोगी को पसंद रहता है। आधी रात में विशेष रूप से 1 से 2 बजे के बीच दर्द शुरू हो जाता है। कभी कभी दोपहर को 1 से 3 बजे के बीच सिर दर्द शुरू हो जाता है और सारी रात बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी देखा जाता है अगर मानसिक लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो शारीरिक लक्षण चले जाते हैं, और शारीरिक लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो मानसिक लक्षण चले जाते हैं। जैसे अगर एक स्त्री को सिर पर भारी दबाव महसूस हो रहा है तो वह इस दबाव को दूर करने के लिए सिर पर कुछ बोझ रख लेती है, तो उस समय सिर पर दबाव दूर हो जाता है, लेकिन उसे बार बार पेशाब जाने की इच्छा हो जाती है। आधी रात के बाद या दोपहर को 1 या 2 बजे के बीच रोग बढ़ जाते हैं। यह इस मेडिसिन का एक विशेष लक्षण है। विशेष रूप से अस्थमा में यह लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन बुखार, खांसी, हृदय की धड़कन, किसी भी रोग में आधी रात में या दोपहर में रोग बढ़ जाए तो इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। रोगी को साफ सफाई पसंद होती है, गंदगी को वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर दीवार पर तस्वीर टेढ़ी लटकी है, जब तक वह सीधी नहीं हो जाती तब तक रोगी परेशान रहता है, तो उस समय इस मेडिसिन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। खांसी आने के बाद अगर सांस लेने में परेशानी हो रही है तो उस समय आर्सेनिक एल्बम देनी चाहिए। कई बार रोगी को ऐसी खांसी होती है जो ठीक नहीं होती है, लगातार रोगी खांसता रहता है, बलगम बनता है लेकिन वह बाहर नहीं निकलता है, तो आर्सेनिक देनी चाहिए। अगर महिलाओं में लिकोरिया की समस्या हो जाए, लिकोरिया से निकलने वाले पदार्थ में बहुत बदबू आए, लिकोरिया का पदार्थ टांगों तक बहे और टांगों तक छील दे, टांगों में जलन हो, तो आर्सेनिक एल्बम दी जाती है। रोगी आग के पास घूमता रहता है, गर्म कपड़े लपेटे रहता है, सर्दी से परेशान रहता है, आग के सामने बैठा हुआ भी सर्दी से कांपता रहता है, हर समय गर्म कपड़ों में रहता है, तो यह मेडिसिन लाभ करती है। बेचैनी, मौत, डर, घबराहट, ऐसी बेचैनी जिसमें रोगी एक कमरे में आराम से नहीं रह सकता, एक बिस्तर पर नहीं लेट सकता, कभी यहाँ बैठता है तो कभी वहाँ बैठता है, रोगी को कमजोरी आ जाती है, जलन होती है और गर्मी से आराम मिलता है, रोगी थोड़ा थोड़ा और बार बार पानी पीता है, सारे शरीर में ठंडा पसीना आता है, शरीर से दुर्गंध आती है, दोपहर को और आधी रात के बाद रोग बढ़ जाते हैं, रोग में पसीने से बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है, रोगी बेहोश हो सकता है, रोगी साफ सफाई बहुत पसंद करता है। इन सारे लक्षणों में आर्सेनिक एल्बम दी जाती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप आर्सेनिकम एल्बम के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या अदर किसी मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या किसी डिजीज़ के बारे में हमसे किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।